नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। बिहार के लिए चुनावी वर्ष 2025। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2025 के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, उसकी लड़ाई शुरू होने वाली है। लड़ाई गठबंधन वर्सेस गठबंधन भी हो रहा है और लड़ाई गठबंधन के अंदर भी चल रहा है, इनसाइड गठबंधन भी चल रहा है। आज इनसाइड गठबंधन में हम बात कर रहे हैं एनडीए की। एनडीए में दो पार्टियां ऐसी हैं, दो नेता ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है बिहार में दलित राजनीति के केंद्र हैं, दलित राजनीति का प्रतीक है। उसमें एक नाम है चिराग पासवान का, दूसरा नाम है जीतन राम मांझी का। लगातार इन दो नेताओं के बीच आपने देखा, जब ये एक साथ एक गठबंधन में होते हैं तब भी, अलग अलग गठबंधन में होते हैं तब भी, इनके बीच वाक युद्ध लगातार चलता रहता है। और इस वाक युद्ध को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से सह भी मिलता है। ये बात तो स्पष्ट दिखती है, और दिखती ही नहीं है बल्कि लोग खुद सब कुछ एक्शन भी बोलता है। कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो चिराग पासवान खुद को हनुमान कहते भी हैं, और वास्तव में कितना हनुमान, कैसे हनुमान है, वो उनके व्यवहार में भी दिखता है। कि आज जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चिराग आपकी जरूरत बिहार को है, तो चिराग ने कहा कि नहीं, मुझे बिहार ने बुलाया है। बीजेपी ने कहा कि चिराग ही 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब चिराग पासवान ने कहा कि सभी 243 विधानसभा सीटों पर आप चिराग पासवान को देखिए, मैं ही लड़ूंगा। वैसे ही जैसे याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, जब नरेंद्र मोदी ने यह कह के वोट मांगा था कि उम्मीदवार मत देखिए, हर सीट पर मैं लड़ रहा हूं चुनाव, 272 कमल जिता के भेजिए। याद आया? आज चिराग पासवान भी वही कह रहे हैं। और जिस प्रकार से चिराग पासवान 243 की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान बिहार बुला रहा है कि बात कर रहे हैं, जैसे जैसे चिराग पासवान का मार्केट वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जीतन राम मांझी के मैं कह सकता हूं, जीतन राम मांझी के छाती पर जो है सांप लोट रहा है। मालूम है ना सांप लोटना क्या होता है? हाँ, जलन। अब जलन हो भी क्यों नहीं। जीतन राम मांझी का मानना है कि उनका राजनीतिक कैरियर की शुरुआत तब हुई जब चिराग पासवान का जन्म भी नहीं हुआ था। जीतन राम मांझी का यह मानना है कि चिराग पासवान तो पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जीतन राम मांझी का भी उतना ही बड़ा कद, स्ट्रेचर बनना चाहिए एनडीए में जितना बड़ा कद चिराग पासवान का है। और जितनी सीटें चिराग पासवान को मिलती है, उतनी सीटें जीतन राम मांझी को भी मिलना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में बीजेपी भेदभाव करती है या करती है, तो फिर उसका कारण क्या है? और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो इस प्रकार का एनडीए में रहकर ही चिराग पासवान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या जीतन राम मांझी अकेले हैं या उनके साथ भी कोई है? तो सबसे पहले हम दोनों में तुलना करते हैं। देखिए, सीधा है, एनडीए मतलब बीजेपी है ड्राइविंग सीट पर। वैसे ही जैसे अगर महागठबंधन या इंडिया अलायंस की बात होगी तो कांग्रेस नंबर 1 पे आएगी। तो बीजेपी के साथ जो चिराग पासवान का रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर का है, मोदी के साथ विशेष रूप से। क्यों? मोदी बने 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, 14 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। जब से रिश्ता बना मोदी के साथ चिराग पासवान का, आज तक रिश्ता निभ रहा है, विश्वास का रिश्ता है। कितने भी संकट आए चिराग पासवान पर, नरेंद्र मोदी साथ खड़े रहे और मोदी के साथ चिराग खड़े रहे। जब एनडीए से बाहर भी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को जाना पड़ा, तो चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार में अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान ही कहकर लोगों से वोट मांगते रहे। तो ये सब बातें चिराग पासवान की बीजेपी के लिए विश्वसनीयता
साबित करती है। वही जीतन राम मांझी को देखिए, जीतन राम मांझी को 2014 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया लोकसभा चुनाव में हार के बाद, उसके बाद लगभग 10 महीना मुख्यमंत्री रहे वो, लेकिन जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से उतारने की बात की तो बीजेपी ने ही बचाने का प्रयास किया जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी का साथ दिया बीजेपी ने, लेकिन जीतन राम मांझी तुरंत कुछ ही दिन के बाद जो है बीजेपी को छोड़ के भाग गए। कई बार आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं, कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के साथ भी एक ही गठबंधन में है तो बीजेपी पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं तो बीजेपी की प्रशंसा, मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये जो अल्टू राम पलटू राम वाली स्थिति है जीतन राम की, इस कारण से जीतन राम मांझी की विश्वसनीयता नहीं बनी है वो जो चिराग पासवान की बनी है। बीजेपी को हर वक्त डर लगा रहेगा कि जीतन राम मांझी को सीट मिल गया, जीत गए तो कभी बीजेपी का साथ छोड़ के कहीं भाग जाएंगे कभी भी, लेकिन वो शक चिराग पासवान पर नहीं है। चिराग पासवान उसकी परीक्षा भी दे चुके। जब उनके चाचा को तोड़ दिया गया, पार्टी तोड़ दी गई, 5 सांसद तोड़ दिए गए, चाचा को मंत्री बना दिया गया, फिर भी चिराग भड़के नहीं बीजेपी पर, न भटके। तो ये सब अंतर है। तो चिराग पासवान की विश्वसनीयता ये जो है एनडीए के बीजेपी के लिए वो एक तरह से अतुलनीय है। चिराग पासवान की विश्वसनीयता वर्सेस जीतन राम मांझी की विश्वसनीयता में कोई तुलना नहीं हो सकता। इसीलिए बीजेपी आंख मूंदकर चिराग पासवान के साथ होती है। इसीलिए जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार का साथ मिलता है, क्योंकि नीतीश कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की लड़ाई केवल नीतीश कुमार चिराग पासवान की लड़ाई नहीं है। यह नीतीश कुमार रामविलास पासवान की लड़ाई से शुरू हुई थी 2000 से, जब दोनों बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार बन गए थे, रामविलास पासवान नहीं बन पाए। फिर 2005 में उन्होंने मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर खेल खराब करने का प्रयास किया था। खैर वो पुरानी बातें हैं, कभी दूसरे वीडियो में। सच्चाई यह है कि नीतीश और चिराग पासवान की लड़ाई लगातार जारी है, आज भी जारी है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि चिराग पासवान मजबूत हो, इसीलिए सामने जीतन राम मांझी को बराबर नीतीश कुमार ताकत देते रहते हैं कि जीतन राम मांझी की ताकत बढ़ती रहे, जिससे कि चिराग पासवान को हम छोटा दिखाते रहेंगे। और नीतीश कुमार से प्राप्त ताकत के बल पर जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान को भी चुनौती देते हुए दिखेंगे आपको। अभी ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में लगातार देखेंगे आप कि इनकी चुनौती, बार बार रोना रोएंगे, हमको मेरे साथ अन्याय हो गया, हम कमजोर हैं इसीलिए मैं हमको ठग लेता है। एक भावनात्मक बयानबाजी आप लगातार सुनेंगे आप जीतन राम मांझी से, ठीक है। जीतन राम मांझी कई बार भावनात्मक होंगे, कई बार आक्रामक होंगे, ठीक है, कई बार कूटनीति के तहत बयानबाजी होगी। तो ये तीनों मोर्चे पे कभी भावनात्मक, कभी आक्रामक, ठीक है, कभी तर्कात्मक भी होंगे, तथ्यात्मक भी होंगे, हर कुछ होगा। क्योंकि ये तो चुनाव है ना, चुनाव में तो सब कुछ फ्री होता है। जैसे कहावत है ना कि फिल्मों में माने एकदम मारपीट, एक्शन, थ्रिल, ड्रामा से भरपूर, तो चुनाव तो भैया में सब कुछ मिलेगा आपको। कुछ भी ऐसा नहीं है जो समाज का के अंदर घटित होने वाली घटनाओं का मिश्रण चुनाव में नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें भी बिहार का चुनाव तो रंगीन होके रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।